नमस्कार। आज हम मां दुर्गा का जो तीसरा रूप है, जिसको चंद्रघंटा के नाम पर जाना जाता है, हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि नवरात्रि के समय मां दुर्गा का 9 रूप का पूजा किया जाता है। उसमें से जो तीसरा दिन जिस रूप का पूजा किया जाता है वही है चंद्रघंटा। हम यहां पर यह समझने का कोशिश करेंगे कि ये मां का चंद्रघंटा रूप क्यों दिया गया, उनका नाम चंद्रघंटा क्यों पड़ा, और इस नाम के पीछे माता ने कौन सा वो कर्म किया जिसके वजह से देवता लोग, ऋषि लोग या उस समय जितने लोग भी थे उन्होंने उनका पूजन करना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले हम जनरली यह समझने का कोशिश करेंगे कि हम पूजा करते किसको है, किसका पूजा हम करते हैं। अब एक उदाहरण लेते हैं। हमारा जो डे टू डे लाइफ है, जो हर एक दिन जो हमारे साथ घटना घटती है, वहीं से हम एक उदाहरण लेंगे ताकि हमको समझने में आसानी होगा। जैसे अगर हमको कोई थोड़ा हेल्प कर देता है, कुछ मदद कर देता है, तो हमारा ऐसा प्रैक्टिस है कि हम उनको थैंक्स बोल देते हैं। हिंदी में उनको धन्यवाद बोल देते हैं। धन्यवाद बोलने के बाद में वो याद बहुत दिन तक वो नहीं रहता है, बहुत समय तक नहीं रहता है, क्योंकि किसी ने हमारे लिए थोड़ा सा हमको मदद किया है और उसके एवज में हमने उनको धन्यवाद बोल दिया, और जिस समय हमने बोला उस समय तक के लिए हमें याद रहा, बाद में हम भूल भी जाते हैं उस चीज को। फिर अगर कोई दूसरा बड़ा काम करता है हमारे लिए, थोड़ा और बड़ा काम कर दिया, तो हम उनको क्या करते हैं कि आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थोड़ा हम उनको और ग्रेटिट्यूड हम उनको देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसा करके हम लोग बात करते हैं। एक चीज को, ये उनका किया हुआ जो काम है, उनको थोड़ा ज्यादा समय तक हम याद रखते हैं। देखिए, यही सब पूजा है। जैसे धन्यवाद वह सबसे छोटा पूजा हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद थोड़ा बड़ा पूजा हो गया। इससे सपोज कीजिए कि किसी ने और भी थोड़ा बड़ा काम कर दिया है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि उनको हाथ जोड़ करके उनको धन्यवाद देते हैं, और उस कर्म को, जिन्होंने हमारे लिए कुछ काम किया है, हमको मदद किया है, उसको कुछ और दिन तक हम याद रखते हैं। इसको अगर और थोड़ा बड़ा अगर हम देखते हैं, कोई और उससे भी बड़ा अगर हमारे लिए कोई मदद कर देता है, काम कर देता है, तो हम उनका चरण भी पकड़ लेते हैं, चरण छू करके उनको धन्यवाद देते हैं, उनका आभार प्रकट करते हैं। तो ये ऐसे समझिए कि अगर हमारे लिए कोई कुछ काम करता है, तो वो कैसा काम करता है उसके अनुसार हम लोग उनका पूजा करते हैं, उनको हम लोग धन्यवाद करते हैं। अगर कोई समाज के लिए अगर कोई बहुत बड़ा काम किया गया है, तो वो समाज जो है उनको धन्यवाद करता है, पूजा करता है। जितना बड़ा काम उतना बड़ा पूजा होता है। तो अब यहां यह समझिए कि मां चंद्रघंटा ने, जो कि मां पार्वती का ही एक रूप है, मां चंद्रघंटा ने ऐसा कौन सा काम कर दिया था जिसके कारण जितने देवता लोग थे, जितने ऋषि मुनि लोग थे, वे सब लोग उनका पूजन करना शुरू कर दिए, और आज भी हम उनका पूजन कर रहे हैं। कोई ना कोई बहुत ही बड़ा काम मां चंद्रघंटा के द्वारा किया गया होगा। तो उसके लिए थोड़ा जो हमारे धर्म ग्रंथ में वर्णन है
उसको थोड़ा बात करना होगा। उस कालखंड में एक बहुत बड़ा दानव, बहुत बड़ा राक्षस हुआ था जिसका नाम था महिषासुर। वह दानवों का सेनापति था और दूसरे तरफ जो देवता तरफ से जो सेनापति थे वे देवराज इंद्र थे। ये दोनों के बीच में, सुर और असुर के बीच में बहुत घोर 100 वर्षों तक संग्राम चलता है, युद्ध चलता है। और उस युद्ध में महिषासुर विजय होता है, विजयी होता है वह, और देवराज इंद्र हार जाते हैं। विजय होने के बाद में वह अपना पूरा वर्चस्व बना लेता है, देवताओं के ऊपर, ऋषि मुनि, हर किसी के ऊपर वर्चस्व बना लेता है। जितने भी धर्म का काम है सबको रोक दिया जाता है, कोई यज्ञ नहीं होता है। देवता लोग धीरे धीरे कमजोर पड़ रहे हैं वहां पर। इस परिस्थिति में जितने देवता लोग हैं वे सब त्रिदेव के पास जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, सब के पास जा करके अपनी व्यथा सुनाते हैं कि जो महिषासुर है वो हमारा राज्य पूरा ले लिया है और हम लोग धर्म नहीं निभा पा रहे हैं, हर जगह अधर्म बढ़ते जा रहा है। ये सुन करके जो त्रिदेव लोग थे, ब्रह्मा विष्णु महेश जो थे, वे काफी गुस्से में होते हैं। एक तेज निकलता है उनके शरीर से। साथ में और भी जितने देवता लोग थे ये भी गुस्से में थे। वो एक गुस्सा से ही एक तेज निकलता है और वह तेज चारों तरफ फैल जाता है। जब वे लोग मिल करके जब बाहर आते हैं, जितने देवता लोग, जब उनका मिलना खत्म होता है, जब वो बाहर आते हैं तो वहां एक देवी को देखते हैं। वो जो देवी हैं उनके सर पर एक चंद्र आकार का एक आभूषण होता है। इसके बाद क्या होता है कि जितने भी देवता लोग हैं वे सब लोग अपना अस्त्र शस्त्र आभूषण, जिनके पास जो कुछ भी है, वे सब लोग चंद्रघंटा देवी को देते हैं, मां चंद्रघंटा को देते हैं। चंद्रघंटा नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि जब लोग उनको देखा तो उनके सर पर एक आभूषण था जो कि चंद्र के आकार का था, इसीलिए उनको चंद्रघंटा के नाम से पुकारा गया। उस समय जैसा कि हम बात किए कि सारे देवी देवता लोग जो थे अपने अपने अस्त्र शस्त्र दिए, जैसे कि भगवान विष्णु अपना चक्र दे दिए, जो भगवान शिव हैं अपना त्रिशूल देते हैं उनको, देवराज इंद्र हैं गदा देते हैं, जो सूर्य देव हैं वो अपना तेज देते हैं। मतलब कहने का मतलब ऐसा है कि जितने देवी देवता लोग थे, जिनके पास जो कुछ भी था, सारे के सारे अस्त्र शस्त्र मां चंद्रघंटा को दे देते हैं। इसके बाद में जब मां निकलती हैं वहां पर युद्ध करने के लिए, महिषासुर भयभीत हो जाता है। वह मां का स्वरूप देख करके भयभीत होने के बावजूद भी, क्योंकि महिषासुर भी तो बहुत बड़ा योद्धा था जो पूरा देवताओं के ऊपर विजय पा लिया है, दानवों का जो सेनापति है, वह अपने सेनाओं को मां चंद्रघंटा से युद्ध करने के लिए भेजता है। मां चंद्रघंटा अपनी शक्ति से, जितना भी दैविक शक्ति था, वो सब शक्ति से महिषासुर को उसके सेनाओं के साथ में वध कर देती हैं। जब वो वध कर देती हैं, देवता लोग काफी प्रसन्न हो जाते हैं और बाद में जो मां चंद्रघंटा है वहां से अंतर्ध्यान हो जाती हैं, चली जाती हैं। बाद में वो देवता लोग काफी प्रसन्न होते हैं क्योंकि फिर से यहाँ पर असुर का जो राज था वो खत्म हो जाता है, देवताओं का राज होता है और धर्म को फिर से स्थापित किया जाता है। यज्ञ, हवन, ये सब जो धार्मिक अनुष्ठान है, जो कर्म है, वो सब फिर से शुरुआत होता है। मुनि लोग, ऋषि लोग, सब लोग काफी प्रसन्न होते हैं। तो चूंकि मां चंद्रघंटा ने
एक ऐसा काम किया जो कि धर्म को बचाया, देवताओं को बचाया, धर्म की स्थापना की। इसके कारण से उस समय जितने भी देवी देवता लोग थे वह मां चंद्रघंटा के रूप को स्तुति करने लगे, उनको पूजा करने लगे। और इसके बाद से धीरे धीरे वो हम मनुष्यों तक वही विधि पहुंच गया। तो यही कारण है, यही योगदान रहा है मां चंद्रघंटा का, यह देवताओं के लिए या फिर जितने ऋषि मुनि हैं उनके लिए, और इसी के कारण उनको पूजा गया है यहाँ पर। हम उम्मीद करते हैं कि यह मेरा विषय आपको पसंद आया होगा, और हम अगले वीडियो में जो माता का जो अगला रूप है उनके बारे में हम बात करेंगे। अगर आपके मन में किसी प्रकार का कुछ प्रश्न है तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर के अपना प्रश्न लिखिए, हम उसका उत्तर देने का कोशिश करेंगे। और हम ये भी चाहेंगे कि आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी कोई नया विषय आए वह सर्वप्रथम आपके पास पहुंचे। तो बहुत ही जल्द हम नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।